अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 सात्विकता समाप्त होती गई। राजसी या तामसिक गुणों के प्रभाव में ही चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, चारों ही राजसी या तामसी प्रकृति के वश होकर के कर्म कर रहे हैं। सात्विकता उनके जीवन से समाप्त होती गई। लेकिन अब परमात्मा आगे पुनः हमें ये बात का बोध कराते हैं कि अगर हम कोई भी वर्ण के क्यों न हो, लेकिन व्यक्तिगत जीवन के अंदर अगर देखें और हम व्यक्तिगत जीवन में उन्नति को प्राप्त करना चाहे या सिद्धि को प्राप्त करना चाहे, तो वो सिद्धि को प्राप्त करने का आधार क्या है? तो उसके लिए भगवान ने बहुत अच्छी बात कही कि निष्ठा पूर्वक हम अपना कर्म करें, लेकिन उसमें अहंकार से मुक्त हो। आज व्यक्ति अहंकार में आकर के हर कर्म करता है, इसीलिए वो तामसिक प्रकृति वाला बन जाता है। तो अहंकार से मुक्त होने के लिए जो सरल विधि गीता के अंदर भगवान ने बताई हमें, वो है आत्मस्मृति में स्थित हो जाना, आत्म भाव को विकसित करना। जितना आत्म भाव को विकसित करते हैं, हर एक को आत्म स्वरूप में हम देखते हैं और उस भाव के साथ ही व्यवहार करते हैं, तो अनेक प्रकार की बुराइयों से या तामसिक प्रकृति से हम ऊपर उठने लगते हैं। क्योंकि ये देखा गया है कि देह अभिमान, देह अहंकार को जन्म देती है और देह अहंकार ही सर्व प्रकार की बुराइयां या अनेक वासनाओं को उत्पन्न करने वाले हैं। तो इसीलिए जब आत्म स्मृति में स्थित हो जाते हैं तो अनेक प्रकार की वासनाओं से ऊपर उठ जाते हैं। वहां तक कि पूर्वार्जित जो वासनाएं हैं स्वभाव में आ गई, उससे भी हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। क्योंकि ये वासनाएं ही मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के बंधन या कष्ट को अनुभव कराती है। तो इसीलिए जब आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, उन वासनाओं से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं, जो नवीन कर्म करते हैं उन नवीन कर्म में भी बंधन का अनुभव नहीं करते हैं और इसी तरह परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, जिसको भगवान ने बहुत सुंदर शब्द में कहा है कि अपने स्वभाव एवं विकास की स्थिति को पहचान कर प्रत्येक व्यक्ति ने अपने स्वाभाविक कर्म को निष्ठा पूर्वक पालन करना चाहिए। परंतु इसमें ईश्वर अर्पण भावना से कार्य करने में अहंकार सर्वथा लुप्त हो जाता है। अहंकार के अभाव से पूर्वार्जित वासनाओं का क्षय होता है और नवीन बंधन कारक वासनाएं उत्पन्न नहीं होती। उसके अतिरिक्त चित्त की शुद्धि भी प्राप्त होती है और जिसका अंतकरण शुद्ध होता है वह परमात्मा के दिव्य स्वरूप का अनुभव प्राप्त कर सकता है। यही वास्तविक सिद्धि है। कितनी सुंदर
सिद्धि की परिभाषा या सिद्धि को प्राप्त करने का मार्ग भगवान बताते हैं, ईश्वर अर्पणम। जहां ईश्वर अर्पणम है, नम्रता स्वतः आ जाती है, और नम्रता आने से जीवन के अंदर अहंकार लुप्त हो जाता है, जो सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। आगे फिर अर्जुन का एक महत्वपूर्ण सवाल कि जो सर्वोच्च सिद्ध अवस्था अर्थात ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त हुआ है, उसके लक्षण क्या है? तो बहुत सुंदर भगवान उसके लक्षण बताते हैं और कहते हैं, अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषय का त्याग कर राग द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो अल्पाहारी है, जो अपने शरीर मन वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतः विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह सर्वोच्च सिद्ध अवस्था को अनुभव कर प्रसन्न हो जाता है। वह न शोक करता, न किसी की कामना करता, वह प्रत्येक जीव के प्रति समभाव रखता है। कितनी सुंदर सर्वोच्च सिद्ध अवस्था यानी ज्ञान की पराकाष्ठा जिसमें है, उसके लक्षण स्पष्ट करके बताए। बुद्धि से शुद्ध है, धैर्यता पूर्वक मन को वश करते हैं, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग करता है, राग द्वेष से मुक्त है, एकांत स्थान में वास करता है, अल्पाहारी, बहुत कम खाता है, जो अपने शरीर मन वाणी को वश में रखता है, सदैव समाधि में रहता है, पूर्णतः विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त कर लेता है। यह है ज्ञान की पराकाष्ठा की स्थिति। जो व्यक्ति इस पराकाष्ठा की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, वो हर बात से उपराम हो जाता है। जीवन के अंदर कई परिस्थितियों का सामना उसको करना नहीं पड़ता है। जैसे दुनिया में भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति ऊपर उठता है तो नीचे के जो अनेक प्रकार के जंजाल है, वो स्वतः उन सभी से मुक्त हो जाता है। अनेक प्रकार के जो बंधन उसको बांधने वाले हैं, उससे मुक्त हो जाता है। जिसको मैनेजमेंट की लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो बर्ड्स व्यू, ऊपर जाकर के जब देखता है तो साक्षी भाव से सारे संसार के झमेले को देख सकता है। कहने का भावार्थ, ज्ञान की पराकाष्ठा भी हमें जीवन के अंदर बहुत ऊंची अवस्था पर ले जाकर के स्थिर कर देता है। और वहां से जब इस संसार को देखो तो महसूस होता है कि सचमुच कैसे एक खेल है ये दुनिया, और उस खेल में हर पाटधारी किस तरह अपना खेल कर रहा है, तो किसी की कोई बात का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। ज्ञान की पराकाष्ठा इन सब बातों से हमें ऊपर ले जाती है। दुनिया के अंदर आज प्रैक्टिकल में अगर देखें, किसी ने कुछ कह दिया, फीलिंग आ गई, मूड ऑफ हो गया, माइंड डिस्टर्ब हो गया, टेंशन हो गया। ये सब इसीलिए है क्योंकि ज्ञान की पराकाष्ठा की स्थिति हमारे अंदर नहीं है। वो मैच्योरिटी गीता हमें प्रदान करती है। ज्ञान वो समझ है जो हमारे अंदर
उस मैच्योरिटी को डेवलप करने की शक्ति देती है। और इस तरह से हम ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं। तब आगे फिर अर्जुन का और सवाल है। यहाँ अर्जुन पुनः ये सवाल भगवान से करता है कि ज्ञान की पराकाष्ठा क्या है। तो जब ऊपर उठते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? नीचे तो एक खेल के रूप में सब कुछ दिखाई दिया, लेकिन ऊपर क्या दिखाई देता है? तो भगवान कहते कि भगवान जो है, जिस प्रभाव वाले हैं, अजर अमर शाश्वत, जिन अलौकिक गुण धर्म वाले हैं, उसे परिपक्व अवस्था वाले यथार्थ जान लेते हैं। और वह भगवान का आश्रय लेने वाला पुरुष संपूर्ण कर्मों को सदा करते हुए ईश्वरीय कृपा में सदा रहने वाले अविनाशी पद को प्राप्त करता है। इसलिए हे अर्जुन, संपूर्ण कर्मों को मन से मुझे अर्पित करके बुद्धि योग मुझ में स्थिर करो। इस प्रकार मुझ में निरंतर चित्त लगाने वाला मेरी कृपा से सर्व विघ्नों को पार कर लेगा। परंतु यदि अहंकारवश तुम मेरी मत नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी प्रकृति यानी तुम्हारे संस्कार तुम्हें प्रवृत्त होने के लिए मजबूर करेंगे। इसलिए हे भारत, संपूर्ण भाव से उस ईश्वर की शरण ग्रहण करो, उसकी कृपा से परम शांति को प्राप्त करोगे। कितनी सुंदर बात भगवान ने यहाँ कही है अर्जुन को, कि वो ज्ञान की पराकाष्ठा वाले जो परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उसकी स्थिति कैसी होती है? तो संपूर्ण ईश्वर अर्पित, यानी कर्म को त्याग करने के लिए नहीं कहा गया, कर्म करते हुए उन कर्मों को संपूर्ण रीति से अर्पित कर लेता है। और तब वो परमात्मा की कृपा को नित्य अपने जीवन में अनुभव करता है और उसी कृपा के आधार से आगे बढ़ता है। बहुत सुंदर बात यहाँ भगवान ने कही कि हे अर्जुन, तुम अगर मेरी मत को सुनोगे, मेरी मत पर चलोगे, तो तुम सदा उस कृपा के अनुभव में रहोगे, यानी वो कृपा की छत्र छाया बनी रहेगी। लेकिन अगर हम पर मत के प्रभाव में आ जाते हैं या मन मत के प्रभाव में आ जाते हैं तो क्या होगा? नष्ट हो जाओगे। यहाँ भगवान कोई श्राप नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये भी हमें समझ देते हैं कि वो व्यक्ति नष्ट कैसे होता है। तो उसके अपने पुराने संस्कार उसको मजबूर करेंगे वापस उसी तामसिक प्रवृत्ति में जाने के लिए, और तब वो नष्ट हो जाते हैं। तो ईश्वर के प्रभाव में, उसकी मत के प्रभाव में रह करके अगर कर्म करते हैं तो कैसे आत्म उन्नति को प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर मन मत के प्रभाव में या पर मत के प्रभाव में आकर के जो कर्म करता है तो उसको अपने ही संस्कार मजबूर करके नष्ट कर देता है या अधोगति की ओर ले जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि हे भारत, संपूर्ण भाव से उस ईश्वर की शरण को ग्रहण करो। तुम उसी ईश्वर की शरण में चले जाओ और उसकी कृपा से तुम जीवन के अंदर परम शांति को प्राप्त करोगे। तो आज जीवन के अंदर परम शांति कौन प्राप्त करना नहीं चाहता है? हर इंसान यही तो चाहता है। जीवन का लक्ष्य यही तो है कि जीवन में सुख और शांति बनी रहे। उसके बाद भगवान की निर्माणता देखो। इतना सुंदर ज्ञान के गुह्य से गुह्य बातें स्पष्ट करने के बाद भगवान आगे अर्जुन को कहते हैं कि इस प्रकार गुह्य गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए कहा, क्योंकि तू मेरा अति प्रिय है। अर्थात हम सभी अर्जुन भगवान के अति प्रिय है, इसलिए मैं तुम्हें हित की बात कहूंगा। भगवान हमारे हित में जो होगा वही तो कहेगा।
इस पर पूर्ण विचार करने के पश्चात तेरी जैसी इच्छा हो वैसे करो। भगवान हमें मजबूर नहीं करता है या हमारे ऊपर दबाव नहीं डालता है। आज की दुनिया के माता पिता भी अपने बच्चों पर दबाव डालते हैं कि भाई मैं जो कहता हूँ, मैं तेरा हित चाहता हूँ, इसलिए तुम ऐसा ही करो, ये दबाव डालते हैं। लेकिन भगवान जैसा डिटैच्ड, निर्लिप्त और कोई नहीं। अर्जुन को एक तरफ कहते भी है तू मेरा प्रिय है, इसीलिए मैंने तुझे गुह्य ते गुह्य गोपनीय ज्ञान कहा और मैं तेरे हित में ही कह रहा हूं। तेरा जिसमें कल्याण है वही बात मैं सुना रहा हूं। फिर भगवान डिटैच होकर के कहते हैं इस पर विचार करना और विचार करके तेरी जैसी इच्छा हो वैसे करो। भगवान कभी भी हमें मजबूर नहीं करता है। वो शारीरिक माता पिता की तरह हमारे पर दबाव नहीं लाता है, नहीं तुम्हें करना ही होगा। कई बार माँ बाप बच्चों के हित की बातें समझाने के बाद यही अपेक्षा रखते हैं कि नहीं इसको करना ही होगा, और अगर बच्चे ने नहीं किया, सोचने के बाद अपने हिसाब से उसने किया, तो माँ बाप क्या समझते, इतना टाइम वेस्ट किया हमने। भगवान ने इतना ज्ञान देने के बाद भी स्वतंत्रता दी अर्जुन को। कितना सुंदर हमें भी ये शिक्षा देना चाहते हैं कि पारिवारिक जीवन में जब हम रहते हैं या व्यावसायिक जीवन में जब हम जीते हैं, सामाजिक जीवन में जब हम जीते हैं, एक दूसरे के समीप भी हो, एक दूसरे से हित की बात भी करो, परंतु फिर डिटैच हो जाओ। हर व्यक्ति की बुद्धि है, स्वतंत्रता उसको दो, वो सोचेगा और फिर सही करेगा। आज नहीं करेगा, कल एक ठोकर खाकर अनुभवी होकर के करेगा। इसीलिए किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। भगवान ने प्रैक्टिकल अपने आचरण से हमें यही सिखाया कि चाहे व्यावसायिक जीवन में है तो वहाँ जो हमारे नीचे कार्य करने वाले हो या हमारे हम शरीक हो, या पारिवारिक जीवन के अंदर अगर हम बड़े हैं, हमारे बच्चे हैं या हमारे छोटे भाई बहनें हैं, उसके ऊपर भी हमें कोई दबाव नहीं लाना है। या व्यक्तिगत जीवन में भी हम अपनी बुद्धि को यथार्थ रीति प्रयोग में लाए। फिर भगवान आगे कहता है, परंतु मेरा चिंतन करने से, मेरा अनन्य भक्त बनने से तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। ये मेरा वचन है। भगवान भी वचनबद्ध होता है और कहता है, हमारा प्रिय मित्र होने के कारण हमें कहता है कि तुम मेरा चिंतन करो, अनन्य भाव से, बहुत प्रेम से मुझे याद करो, तो निश्चित तुम मेरे पास आ जाओगे। ये मेरा वचन है। ऐसी गारंटी आज की दुनिया में कोई ले सकते हैं? आज माता पिता भी अपने बच्चे को मजबूर करते हैं कुछ करने के लिए, लेकिन उसके बाद जो फल निकलता है उसकी गारंटी क्या माता पिता भी ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। एक भगवान ही है जो ये गारंटी ले सकता है और कहते हैं कि तुम मेरे पास ही आ जाओगे। और फिर इस अध्याय का मुख्य श्लोक भगवान उच्चारते हुए कहते हैं, सर्वधर्म परित्यज। इसलिए हे अर्जुन, तुम सर्वधर्म का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। कितना सुंदर गारंटी कि बस तुम एक बार मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। यानी जो दुविधा थी अब तक अर्जुन के मन के अंदर, क्या करूं क्या न करूं, ये दुविधा समाप्त करने के लिए भगवान कहते बस अब एक ही रास्ते पर अपने कदम को आगे बढ़ाते जाओ। सर्व धर्म परित्याग करके तुम मेरी शरण में आ जाओ।
सर्वधर्म परित्यज माम एकम शरणम व्रज। कितना सुंदर इस अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं, और फिर और आगे सावधान भी करते हैं और कहते हैं ये गुह्य गोपनीय ज्ञान ऐसे पुरुष को कभी नहीं कहना जो आत्म संयमी न हो, जो एक निष्ठ न हो, जो भक्त न हो, जो भगवान से द्वेष करता हो। इतना ऊंचा ज्ञान भगवान ने जो दिया, नेचुरल है कि हम सबके मन के अंदर यही भाव उत्पन्न होगा कि हम सबको सुनाएं ये ज्ञान, इतना गुह्य गोपनीय ज्ञान हम सबके साथ बांटे। लेकिन यहाँ भगवान सावधान कर देते अर्जुन को और कहते हैं यह गुह्य गोपनीय ज्ञान ऐसे पुरुष को कभी नहीं कहना जो आत्म संयमी न हो, जो एक निष्ठ न हो, जो भक्त न हो और जो भगवान से द्वेष करता हो। लेकिन किसको कहे? तो भगवान ये भी गाइडेंस देते हैं और कहते हैं परंतु जो पुरुष मुझसे प्रेम करके इस गुह्य ज्ञान का उपदेश मेरे भक्तों को बताता है, वह शुद्ध स्थिति को प्राप्त कर मेरे पास आएगा। इस संसार में उससे बढ़कर कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। कितना सुंदर भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्तों को ये ज्ञान बांटता है, आत्मशुद्धिकरण वो कर लेता है, भक्तों को बताता है, वह शुद्ध स्थिति को स्वतः प्राप्त होने लगता है। क्योंकि जितनी देर हम ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, एक दूसरे के साथ ज्ञान चर्चा करते हैं, उतना समय हमारा सफल ही होता है। उतना समय आत्मा के अंदर कोई पाप नहीं उत्पन्न होता है, निष्पाप हो जाता है। इसीलिए भगवान अर्जुन को कहते कि वो आत्मा स्वतः शुद्ध हो जाता है और वो मेरे पास ही आएगा। इस संसार में इससे बढ़कर कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। ऐसी गारंटी तो भगवान के सिवाय और कोई नहीं ले सकता है। फिर भगवान कहते जो इस पवित्र ज्ञान का अध्ययन करता है, फ्री समय में भी जो व्यक्ति इस पवित्र ज्ञान का अध्ययन करता है और श्रद्धा से सुनाता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त करता है जहां पुण्य आत्माएं ही निवास करते हैं। कितनी सुंदर बात भगवान ने कही कि उन्हें कौन सा भाग्य प्राप्त होता है। पुण्य आत्माओं की दुनिया में निवास करने का भाग्य प्राप्त होता है जहां कोई भी अशुभ नहीं, जहां पुण्य आत्माएं निवास करती है और जो शुभ लोक है, ऐसे शुभ लोक को प्राप्त करता है। ऐसी विधि माना इतना सीक्रेट कोई बता दे अपना, आज की दुनिया में कोई मनुष्य सीक्रेट नहीं बताता है। लेकिन भगवान इस अध्याय में अर्जुन को उस शुभ लोक को प्राप्त करने की, पुण्य आत्माओं की दुनिया को प्राप्त करने की सीक्रेट बता देता है। इस तरह सुनते हुए संजय धृतराष्ट्र को सुनाता है और कहता है इस प्रकार मैंने व्यास जी की कृपा से ये अद्भुत संदेश सुना जो मेरे शरीर को रोमांचित कर रहा है। सुनने से ही जैसे उसके रोम रोम पुलकित हो रहा है। जब मैं ये पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूं, अब यहां बारंबार कोई एक बार की बात नहीं, लेकिन ज्ञान का सिमरण बार बार करना होता है। जब मैं ये पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूं तो प्रति क्षण गदगद हो उठता हूं। और जहां योगेश्वर है वहां ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मैं मानता हूं। विजयी होने की विधि ये बताई संजय ने कि जो उसने सुना
उसमें से जो उसने निचोड़ निकाला कि जीवन के अंदर जो संघर्ष है, उस संघर्ष में भी जहाँ योगेश्वर को सारथी बना दो, यानी परमात्मा को सारथी बना दो, तो वहाँ ऐश्वर्य भी होगा, विजयी भी होगा, अलौकिक शक्तियाँ भी होगी और नीति भी निश्चित होगी, और इस तरह से जीवन सफल हो जाता है। तो क्यों नहीं हम भी ऐसी पवित्र वार्ता का बार बार स्मरण करके अपने जीवन को धन्य करें। जो आज दिन तक मनुष्य का एक रोना है, क्या करे, ये परिस्थिति आ गई, वो परिस्थिति आ गई, ये समस्या आ गई, ऐसा हो रहा है, जीवन में हर क्षण हम हार को महसूस कर रहे हैं। भगवान ने संजय के मुख से, संजय माने एक साधारण मनुष्य भी जब ये कहता है कि बारंबार मैं ये वार्ता का स्मरण करता हूँ तो गदगद हो उठता हूँ, और जहाँ परमात्मा को सारथी बनाया तो वहाँ ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्तियाँ और नीति सब कुछ वहाँ रहता है। वहाँ कोई परिस्थिति नहीं रह सकती है, कोई समस्या नहीं रह सकती है, कोई दुविधा नहीं रह सकती है, लेकिन जीवन धन्य धन्य हो जाता है। और अंत में फिर भगवान अर्जुन से पूछते हैं और कहते हैं, क्या तुमने इस गुह्य ज्ञान को एकाग्रचित होकर के सुना? आज आप सबसे यही पूछ रहे, क्या सचमुच आपने भी एकाग्रचित होकर के ये ज्ञान सुना? भगवान अर्जुन से पूछते हैं, क्या तुमने इस गुह्य ज्ञान को एकाग्रचित होकर सुना? और क्या अब तुम्हारा अज्ञान और मोह दूर हो गया? आप सबसे भी यही पूछना चाहते हैं, क्या आपने एकाग्रचित होकर के ये ज्ञान सुना? और क्या आपके मन को भ्रमित करने वाले अनेक प्रश्न अज्ञानता के कारण, क्या वो प्रश्न समाप्त हुए? वो मोह दूर हुआ? तब अर्जुन ने भगवान से कहा, हे प्रभु, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे स्मृति आ गई है और मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं, और आपके वचन का पालन करूंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और इस तरह अर्जुन के सारे मन को भ्रमित करने वाले प्रश्न सब वैनिश हो गए, जैसे पिघल गए। अलौकिक शक्ति को उसने अनुभव किया अपने अंदर। ईश्वर के सानिध्य में जो शक्ति है, जो बल है, उसको महसूस किया, और इसीलिए वह प्रतिबद्ध हो जाता है कि अब मैं आपकी आज्ञा का संपूर्ण रीति से पालन करूंगा। तो हम सभी का भी शायद अर्जुन जैसा ही भाव उत्पन्न हो रहा है कि आज से हम भी परमात्मा स्मृति में निरंतर, उसकी छत्र छाया में, उसके सानिध्य में जो अलौकिक शक्तियां हैं, जो सामर्थ्य है, उसको अपने जीवन में प्राप्त करें और जीवन में आगे बढ़ते चले। ओम शांति।